हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल और अपूर्वा पानी पूरी खा रहे होते हैं और एक दूसरे के आंखों में डूबे हुए होते हैं प्यार भरी नज़रों से। और वहाँ पे सलोनी मैम आती है और सलोनी मैम बोलती है कि इन दोनों को तो मैं कभी एक नहीं होने दूँगी। और मन ही मन में सोचती है मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दूर हो जाए। बट फिर वो वहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकती, तो अपनी स्कूटी लेके वहाँ से चली जाती है। तो वैसे ही उसके बाद पानी पूरी खा के होते हैं वो लोग, मीठी मीठी गपशप करते हैं। और फिर सलोनी मैम सोनल को अपने घर तक छोड़ती है और फिर वहाँ से रिटर्न अपने घर आने के लिए निकल जाती है और घर चली जाती है। नेक्स्ट डे दोनों भी कॉलेज के लिए रेडी हो रहे होते हैं, बाल भी एकदम सेट कर रहे होते हैं। और अपूर्वा मैम तो बिल्कुल बाल वगैरह सेट नहीं करती, ऐसी हमेशा नॉर्मली जाती है। बट उस दिन एकदम न्यू कुर्ती पहनती है, एकदम लिपस्टिक वगैरह लगाती है, एकदम ब्लश हो रही होती है कि सोनल मुझे देखिए कितनी खुश होगी, आज मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। और सोनल का भी वही हाल होता है, वो भी ऐसी एकदम रेडी वगैरह हो रही होती है, एकदम अच्छे से हाई पोनी बनाकर आ रही होती है। तो दोनों भी रेडी शेडी होके कॉलेज में आ जाते हैं और फिर एक दूसरे पर नज़र देख पड़ती है तो फिर ब्लश कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वाह आज कितने अच्छे लग रहे हैं मैम। और मैम भी अपने मन में यही सोच रहे थे, वाह आज सोनल कितनी क्यूट लग रही है। बट एक दूसरे को इग्नोर करते हैं क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। उन लोगों को जाके हक करने का मन हो रहा होता है एक दूसरे को, बट फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो फिर कंट्रोल करते हैं। फिर मैम सोच रही होती है कि मेरा लेक्चर आज कब है कब है कब है, बहुत एक्साइटेड होती है। बट मैम का लेक्चर 4th होता है तो फिर मैम एकदम नर्वस हो जाती है। मैम बोलती है शिट यार, इतनी देर वेट करना पड़ेगा सोनल को देखने के लिए। सोनल भी चेक करती है कि मैम का लेक्चर कब है, तब वो भी टाइम टेबल में देख के बहुत नाराज़ हो जाती है कि क्या यार आज ही इतना लेट रखना था मैम का लेक्चर। गॉड हेल्प ना, मुझे मैम को देखना है, उनसे बात करनी है, अब तो रहा ही नहीं जा रहा है। एक तो इतना कंट्रोल किया मैंने कल शाम से पूरी रात, पता है उनकी ही बातें उनकी ही यादें दिमाग में घूम रही थी। गॉड प्लीज़ कुछ तो करो ना। सोनल सोचती है अभी एक ही चांस है, मुझे स्टाफ रूम में जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से एक लड़की स्टाफ रूम में बुक्स लेके जा रही होती है करेक्शन के लिए मैम लोगों की। तो फिर वो बोलती है मैं भी आती हूँ ना, मैं भी आती हूँ ना प्लीज़। तो फिर वो बोलती है हाँ ठीक है चलो, उसमें क्या है। तो वो लड़की सोनल को भी साथ में ले लेती है। तो दोनों भी स्टाफ रूम में जाते हैं और स्टाफ रूम में सोनल मैम को ही ढूंढ रही होती है और मैम की नज़र तो उस पर ही होती है। तो ऐसे नज़र पड़ने पे मैम हंसती है क्योंकि मैम को पता रहता है ना कि वो उन्हें ढूंढ रही है। तो सोनल भी हंसती है और ऐसे शर्माती है। फिर उतने में सलोनी मैम ये सब देख रही होती है तो वो मैम की तरफ बड़ी हो रही होती है सोनल। उतने में सोनल का हाथ सलोनी मैम पकड़ लेती है और उनकी तरफ खींचती है। मैम से पहले उनका टेबल लगता है ना। तो फिर सलोनी मैम सोनल को खींचती है और बोलती है क्या सोनल तुमने ये ग्राफ में इतना रॉन्ग क्यों किया है। और उसका ऐसे हाथ पकड़ा हुआ होता है उन्होंने और ऐसे हाथ पकड़ के वो दिखा रही होती है कि ये ग्राफ में ये वाला हाई लेवल पे जाता है और ये नीचे होता है, ऐसे हाथ पकड़ के समझा रही होती है। तो ये देख के अपूर्वा मैम को बहुत जेलसी हो रही होती है और सोनल को ये समझ में आ रहा होता है। तो सोनल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है बट मैम बोलती है मैं सिखा रही हूँ ना तुम्हें, तो देखो अच्छे से देखो। तो सोनल बोलती है कि मैम हाँ मैं समझ गई, नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करूँगी इसमें। और वहाँ से भाग जाती है। बट अपूर्वा मैम का मूड ख़राब हो जाता है। तो अपूर्वा मैम ऐसे गुस्से से सलोनी मैम की तरफ देखती है और सलोनी मैम उनको ऐसी बड़ी स्माइल देती है और फिर अपना वर्क करने लगती है, अपना काम करने। तो सोनल क्लासरूम में जाती है और यही सोच रही होती है क्या यार ये सलोनी मैम क्यों आ जाती है हमेशा बीच में, इतना अच्छा मूड था ख़राब कर दिया बेचारी अपूर्वा मैम का, अब क्या करूँ मैं। तो उसके बाद सोनल सारे लेक्चर्स अटेंड करती है, 4th लेक्चर तक बहुत वेट कर रही होती है और फिर वेट करते करते सो जाती है। तो सोई हुई होती है और नेक्स्ट लेक्चर अपूर्वा मैम का होता है और सोनल एकदम गहरी नींद में सोई हुई होती है। तो अपूर्वा मैम एंटर करती है और सोनल उठ नहीं रही होती है। तो मैम ऐसे देखती है अरे इसको क्या हो गया, अब तो इसको उठाना पड़ेगा। तो नेहा के पास इशारा करती है कि उठाओ उसे, कुछ तो करो। तो नेहा ऐसे अपना बॉटल लेती है और उसका ढक्कन खोलती है और उसमें पानी डालती है और ऊपर से सोनल के सर के इधर लाती है और मैम को पूछती है कि डालूँ क्या डालूँ क्या। तो मैम भी एकदम परमिशन देती है, डालो डालो डालो, एकदम हंस के। तो नेहा सच में वो बॉटल का पानी उसके ऊपर डाल देती है
तो सोनल उठती है और ऐसे इधर उधर देखने लगती है, अरे क्या हुआ, और अपनी आँखें ऐसे ठीक करने लगती है। तो फिर वो देखती है कि नेहा ने ऊपर से पानी डाला है और वो थोड़ी गीली हो गई है, तो और मैम आगे से हंस रही है। तो सोनल की एक तो नींद खुल जाती है, उसको एकदम गुस्सा आता है कि मतलब हंसी वाला गुस्सा आता है। फिर वो नेहा को ऐसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। तो मैम बोलती साइलेंस, सोनल कम एंड सिट ऑन योर प्लेस। तो सोनल कुछ कर नहीं पाती क्योंकि अभी वो मैम है, तो चुपचाप आके अपने प्लेस पे बैठ जाती है और मैम को ऐसे गुस्से से देख रही होती है, प्यार भरे गुस्से से, और सोचती है ये मैम ने ही करने बोला होगा नेहा को। मैम को तो अभी देखती हूँ मैं अपूर्वा को, अपूर्वा अब तुम तो गए मेरे हाथ से, ऐसे सोच रही होती है। फिर मैम पढ़ाना शुरू करती है। तो नेहा अपना हैंड रेस करती है और मैम को पूछती है कि मैम मुझे ये नहीं समझा। तो मैम फिर से समझाती है। फिर सोनल नीचे बैठ जाती है, फिर से हैंड रेस करती है, फिर दूसरे क्वेश्चन पूछती है, मैम ये नहीं समझा। ऐसे करके वो पूरे क्लास में बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। तो फिर लास्ट टर्न पे सोनल हैंड रेस करती है और बोलती है मैम मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा। सोनल मैम को बोल देती है कि मैम यहाँ पे आके पढ़ाओ ना, मुझे वहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज़रा नोटबुक में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। तो मैम उसको ऐसे चालाक की भरी नज़र से देखती है, हाँ क्या कुछ नहीं समझ रहा, अभी दिखाती हूँ। और वहाँ पे आके समझाने लगती है। तो समझा रही होती है तो सोनल बार बार उसकी लास्ट उंगली से हाथ टच कर रही होती है मैम का। तो मैम थोड़ी शर्मा रही होती है, तो सोनल डायरेक्ट हाथ ही पकड़ लेती है और उनके फेस पे देख रही होती है कि वो एकदम ब्लश हो रही है, स्माइल कर रही है। तो मैम उसका हाथ ऐसे झटकती है और बोलती है यार तुम क्या कर रहे हो, हम लोग क्लास में हैं, ऐसे धीरे आवाज़ में बोलती है। तो फिर सोनल बोलती है कि हाँ तो वो क्लास में उठती है और बोलती है कि मैम मुझे ना कुछ नहीं समझ रहा, आप यहाँ से बैठो, यहाँ पे बैठो मेरे बाजू में और मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, आई डोंट नो। तो फिर सारी क्लास बोलती है हाँ मैम करो एक्सप्लेन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो समझ में आ चुका है। तो फिर वो सोनल साइड हटती है और नेहा को बाजू के सीट से उठाती है और बोलती प्लीज़ ना पीछे जाके बैठना। तो मैम सारे स्टूडेंट को ऐसे देख के वो लोग इतना बोल रहे होते तो बैठ जाती है सोनल के बाजू में एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैम प्यार से एक्सप्लेन कर रही होती है और सोनल धीमे से अपनी उंगलियां मैम की कमर पर घुमा रही होती है और मैम की तो हालत ख़राब हो रही होती है। बट वहाँ पे वो बेंच में बैठे रहते तो किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि सोनल क्या कर रही है। और मैम बीच में ही ऐसे शेक हो रही होती है, थोड़ी वाइब्रेट हो रही होती है। तो मैम उसका हाथ पकड़ती है अंदर साइड से और ऐसे निकाल देती है। तो सोनल फिर से ऐसे ही करने लगती है। उसको मैम के वो एक्सप्रेशन देख के ना बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो मैम बोलती है कि हो गया पढ़ा के, तुम्हें समझ में आ गया। तो सोनल बोलती है नहीं अभी तक ये वाला टॉपिक बाकी है ना मैम, आपने ये नहीं पढ़ाया। तो मैम ऐसे एकदम टेंशन में जाती है, अरे यार ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, उतने में तो मेरा क्या हो जाएगा। ये लड़की एक तो मुझे बहुत अनकंट्रोल कर रही है। तो मैम बोलती है अरे ये टॉपिक मैं तुम्हें कल पढ़ाती हूँ ना, अभी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है ना। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं मैम यू कंटिन्यू, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, वो लोगों को भी मस्ती करनी होती है तो वैसे बोलते हैं। तो सोनल हंसती है और बोलती है हाँ मैम बैठ जाओ। मैम ऐसे उठने की कोशिश करती है तो सोनल फिर से मैम का हाथ खींचती है और उनको बेंच पे बिठा देती है। और फिर ऐसे करते करते सोनल तो डायरेक्ट मैम की कुर्ती के अंदर ही हाथ डाल देती है और कमर पे ऐसे हाथ घुमाने लगती है। तो मैम को तो एकदम ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो एकदम अनकंट्रोल होने लगती है और ऐसे ज़ोर से मुट्ठी बंद कर लेती है और ख़ुद के ही नेल से खुद को हर्ट कर रही होती है। तो उतने में बेल बज जाती है। तो फिर मैं बोलती एकदम खुश हो जाती है और उठ जाती है, बोलती है हाँ बेल बज गई, चलो मैं जाती हूँ, अभी मुझे आगे की क्लासेस भी लेने हैं। तो स्टूडेंट बोलते हैं ओके थैंक यू मैम, सब उठ के उनको थैंक यू करते हैं और फिर वो जाने लगती है। तो सोनल बोलती है अरे शिट अभी तो बच गए बेल के वजह से, आगे तक कब तक बचोगे। सोनल सोचती है अरे नेक्स्ट तो मैथ्स का लेक्चर है, ये तो बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा तो मैं इकोनॉमिक्स के यहाँ पे जाती हूँ मैम के पास और बोलती हूँ कि कुछ डाउट है। और इस बहाने से सोनल मैम को थोड़ा और अपूर्वा मैम को थोड़ा और तंग भी तो करना है, ऐसे सोचती है और वहाँ से बेंच से उठने लगती है और नेहा को अपनी बात बताती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ। और नेहा भी उसको स्माइल दे के ऐसे देख रही होती है। तो सोनल बोलती है कि कुछ नहीं, तू पढ़ाई में ध्यान दे। तो नेहा बोलती है हाँ ठीक है जा, मैं संभालूंगी यहाँ पे, मैम ने कुछ पूछा तो सोनल निकलती है क्लास से और
उधर स्टाफ रूम में जाने लगती है, तो देखती है कि स्टाफ रूम में कोई भी मैम नहीं होती, सारे मैम पढ़ाने के लिए चले गए होते हैं और अपूर्वा मैम फ़ोन पे बात कर रही होती है सर से। तो वो बात कर रही होती है, मैंने ये सबमिट कर लिया और ये भी सबमिट कर लिया। तो सोनल अंदर आ जाती है और अपूर्वा मैम के बाजू के चेयर पे बैठ जाती है। तो अपूर्वा मैम ऐसे देखती है और फिर कॉल पे बात करने लगती है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कॉल होती है। तो सोनल ऐसे आजू बाजू में देखती है, सारे वर्क के शीट होते तो वो बोर हो जाती है और फिर अपूर्वा मैम के तरफ देखती है और वो बात कर रही होती है। तो सोनल उनकी नेक को ऐसे घूर रही होती है, उससे ना थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा होता है। तो ऐसे थोड़ा आगे आगे बढ़ती है और उनकी नेक को ना किस करने लगती है। तो अपूर्वा मैम फ़ोन पे ऐसे लटखड़ाने लगती है, हाँ ये भी सबमिट तो हो गया है। और सोनल और किस की यही जा रही होती है और अपूर्वा मैम उसको ऐसे धक्का देती है, फिर से सोनल आगे आ जाती है और फिर सर बोलते हैं, अरे अच्छे से बोलो, तुम क्या लड़खड़ा रहे हो। तो अपूर्वा मैम बोलती है, हाँ हाँ सर, सब कुछ सबमिट हो गया है, मैं सब आपको पूरा ये सबमिट कर दूँगी डाटा, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे सोनल और किस करने लगती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है, ठीक है सर, मैं फ़ोन रख देती हूँ अभी। तो फिर अपूर्वा मैम फ़ोन रख देती है उनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। तो वो सोनल को ऐसे पीछे करती है और बोलती है, अरे यार इम्पोर्टेंट कॉल था ना। तो सोनल हंसती है तो और फिर से फ़ोन नंबर डायल करने लगती है और बोलती है, हाँ ठीक है, तो कॉल पे बात करो ना। तो अपूर्वा मैम कट कर देती है और सोनल के पास ऐसे नीचे फ़ोन रख के देखती है, घूर के देखती है और उसको ऐसे थोड़ा चिल्लाने लगती है, यार अभी अगर सर ने हमारी बातें हमारी आवाज़ सुन ली होती तो सोनल बोलती है तो, और आगे बढ़ती है और मैम को डायरेक्ट किस कर देती है। तो मैम ऐसे 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाती है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ने लगती है, उतने में दरवाजे से आवाज़ आती है। तो कोई अंदर आ रहा होता है, तो सलोनी मैम अंदर आ रही होती है। तो वो ऑलरेडी स्ट्रेसअप होती है, तो उन दोनों को देख के और स्ट्रेसअप हो जाती है और सोनल को बाजू में खींचती है और डायरेक्ट प्रपोज़ कर देती है अपूर्वा मैम के सामने। तो सोनल बोलती है, नहीं मैम, मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई तो है और मुझे आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। तो सलोनी मैम बोलती है, बट क्यों, इस अपूर्वा की वजह से ना, अरे ये तुम्हें ना कभी खुश नहीं रख सकती, ये खुद कभी खुश नहीं रह सकती। तो इसके पास ना कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना बड़ी गाड़ी है, घर है, बड़ी फैमिली है, मैं तुम्हें ना बहुत खुशी दूंगी, बहुत हैप्पी रखूँगी, तुम ना इसे भूल जाओ। वैसे भी ये यूज़लेस है, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगी, मुझे पता है, और हमेशा चिल्लाती रहेगी। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम इसके साथ नर्वस ही होते। तो सोनल ऐसे देखती कि आपको पता था। तो अब सोनलोनी मैम बोलती है, हाँ बट यार तुम इससे दूर रहा करो, ये तुम्हारे लिए ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो सोनल मैम को बोलती है, सलोनी मैम को, आप मत सिखाइए मुझे मेरे लिए क्या परफेक्ट है क्या नहीं, मुझे अपूर्वा मैम बहुत पसंद है और मुझे पता है वो खुद की खुशी से भी ज़्यादा मेरी खुशी मायने रखती है उनके लिए। तो आप मुझे मत सिखाइए, मैंने कहा ना, मुझे आप नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहिए। आपको ये मैं लास्ट वार्न कर रही हूँ या फिर रिक्वेस्ट, जो आपको समझना है वो समझ लीजिए। सलोनी को बहुत गुस्सा आता है। तो सलोनी मैम अपूर्वा मैम का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, इसी के वजह से तुम मेरी नहीं हो पा रही ना, इसे तो मैं अभी दिखाती हूँ। और ऐसे कॉलर पकड़ के उनको धक्का देने लगती है। तो सोनल बीच में आती है और सलोनी मैम को धक्का देती है और बोलती है, दूर रही है अपूर्वा मैम से। और फिर सलोनी मैम को एक छाटा लगा के देती है। तो सलोनी मैम को इतना गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन पर किसी ने हाथ नहीं उठाया होता, तो वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी आ सकती, वो स्टाफ रूम होता है। तो फिर इसलिए वो थोड़ा खुद पे कंट्रोल करती है और गुस्से में चले जाती है। तो अपूर्वा मैम एकदम टूट जाती है, अपूर्वा मैम रोने लग जाती है और बोलती है, वैसे वो बात तो एकदम सही कह रही थी, तुम मेरे साथ कभी हैप्पी नहीं रह सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सोनल उनको एकदम से हक करती है और बोलती है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और रही बात बड़े गाड़ी की, तो हम मिलके बना लेंगे, अभी तो हमारे करियर की स्टार्टिंग होगी ना यार, सब कुछ इतने आसानी से थोड़ी मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ आपके पास, जो भी आपके पास इतना बड़ा दिल है, उसमें मैं बहुत खुशी से रहूँगी। फिर भी अपूर्वा मैम छुपी नहीं हो रही होती, उनको ऐसे लगता है कि वो कभी सोनल को खुश नहीं रख पाएंगी।
तो सोनल उनको किस करती है और ऐसे थोड़ा किस करते ही जाती है। तो अपूर्वा मैम को याद आता है कि इसे ये सब नहीं करना, तो फिर अपूर्वा मैम उसको दूर कर देते। तो सोनल बोलती है बट क्यों, अब उनकी बातें प्लीज़ मन पे मत लगाइए। तो अपूर्वा मैम उनको बोलती है बट तुम्हें किस नहीं करनी है ना। तो फिर सोनल बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उनको और किस करने लग जाती है। तो दोनों भी एकदम किस करते हुए डूबे हुए होते हैं। सोनल उनको बहुत प्यार से लिप किस कर रही होती है और उन्हें जाने ही नहीं दे रही होती है। उनका टी शर्ट पकड़ के बार बार उनको पास ला रही होती है। अपूर्वा मैम बार बार पीछे जाने की कोशिश करती है, बट सोनल उनकी कॉलर पकड़ के बार बार उनको खींच लेती है और किस करने लगती है, और बहुत फास्ट किस करने लगती है। तो अपूर्वा मैम जानबूझ के अपना मुँह ऐसे पीछे करने लगती है, तो सोनल उनको बार बार खींचती है। फिर सोनल को गुस्सा आती है, तो किस करते करते मैम के टंग को वाइट कर दिए। तो मैम चिल्लाती है आउच। तो सोनल बोलती है अभी मज़ा आया इसलिए बोलती हूँ कि चुपचाप शांत खड़े रहो यहाँ पे। तो मैम ऐसे हंसती है और बोलती है अरे यार तुम ऐसे डोमिनेट करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोनल उनके पास स्माइल करके देखती है और फिर उनके लिप्स के पास देखती है और फिर से किस करने लग जाती है। तो बाहर से एक मैम की चलने की आवाज़ आती है, तो वो लोग डर जाते हैं और एकदम एक दूसरे को बाजू से धक्का देते हैं और खड़े हो जाते हैं। और फिर मैम उसको सिखाने की एक्टिंग करती है और सोनल भी ऐसे हाँ हाँ कर रही होती है। तो वो मैम आती है, अपनी फ़ाइल लेती है और चली जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत हंसने लगते हैं क्योंकि उनका डरा हुआ चेहरा उनको याद आके वो लोग हंस रहे होते एक दूसरे पे। फिर अपूर्वा को याद आता है अरे मेरी मॉम ने ना तुम्हें ना डिनर के लिए आज इनवाइट किया है, तुमने उस दिन मेरी बहुत केयर की ना, तो मेरी मॉम को ना आप बहुत पसंद आ चुकी हो। अरे वाह, सासू माँ का दिल इतने जल्दी जीत लिया आपने। तो जब ऐसे सोनल बोलती है, तो ऐसे अपूर्वा मैम बोलती है, तो सोनल एकदम शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है। तो अपूर्वा को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर वो पूछती है तो आओगी ना। तो सोनल सोचती है कि अरे यार मैं घर पे क्या बताऊँ। तो फिर थोड़े टाइम के बाद सोनल बोलती है हाँ ठीक है आऊँगी। तो उसके बाद क्लास छूट जाती है और वो लोग निकल जाते हैं क्लास में से। फिर जाके सोनल बोलती है कि आज डैड मुझे ना पढ़ाई करने के लिए ना एक फ्रेंड के पास जाना है। तो डैड बोलते हैं ठीक है जाओ बेटा, लेकिन मस्ती मत करते बैठना, पढ़ाई भी करना। तो सोनल बोलती है थैंक यू सो मच डैड। सोनल वाइट प्लेन टी शर्ट पहनती है जो उस पर बहुत क्यूट लग रहा होता है। ऑलरेडी वो भी एकदम फेयर होती है, गोरी होती है, तो वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। और उस टी शर्ट पे फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए होते हैं। और डार्क ब्लू जीन्स पहनती है, घर वालों को डाउट ना हो इसलिए एकदम नॉर्मल ड्रेसिंग करती है। और मैम भी वहाँ पे ब्लैक टी शर्ट और नॉर्मल पैंट पे एकदम रेडी होती है और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। तो अपूर्वा की मॉम बोलती है कि बेटा इतनी क्या बेताबी आ जाएगी, वो पता है तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट है बट आज इतना खुश हो रहे हो। तो अपूर्वा मैम शर्माती है और बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मैं उसके लिए नहीं वेट करी, ऐसे ही बस आज काम में मन नहीं लग रहा है इसलिए। तो मॉम बोलती है कि ठीक है आज मैं ना तुम दोनों को ना स्पेशली तुम दोनों के लिए ना बिरयानी बना रही हूँ। तो सोनल एकदम खुश हो जाती है, अपूर्वा एकदम खुश हो जाती है, बोलती है थैंक यू सो मच मॉम, और ना बहुत टेस्टी बनाना, सोनल को एकदम पसंद आनी चाहिए। नहीं तो मॉम एक मिनट आप साइड हो जाओ, मैं बना देती हूँ। तो उसकी मॉम उसके पास से देखती है अरे तू तो ज़्यादा आती नहीं है किचन में, आज कैसे इतना मूड हो गया। तो मैम उसकी मॉम बोलती है कोई ज़्यादा ही स्पेशल है कि ये स्टूडेंट। तो वो बोलती है कि नहीं मॉम ऐसी कुछ नहीं है, बट आज मुझे मूड हो रहा है बनाने का तो इसलिए आप साइड हो जाओ, मैं बना देती हूँ। तो मॉम बोलती है उसकी ठीक है तुम्हारी भी हाथ की बिरयानी अच्छी बनती है, अपने स्पेशल स्टूडेंट के लिए तुम ही बिरयानी बनाओ, और कोई भी आ रहा है क्या उसके साथ। तो वो बोलती है नहीं मैम आप नहीं मॉम मैंने सिर्फ उसको ही इनवाइट किया, आपने बोला था ना उसे इनवाइट करो इसलिए। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है तो तुम बना लो बिरयानी। तो उसकी मॉम बाहर टीवी देखने चली जाती है और अंदर अपूर्वा मैम बहुत प्यार से उसके लिए बिरयानी बना रही होती है, एकदम उसके यादों में खोकर, और एकदम टेस्टी बिरयानी बनाती है। तो बिरयानी बनाकर हो रही होती है उतने में वहाँ पे बाहर बेल बजती है। तो अपूर्वा गैस स्लो करती है और भाग भाग के खोलने के लिए आती है दरवाज़ा। तो वहाँ पे पोस्टमैन होता है
तो उसकी मॉम इतना हंसने लगती है कि अरे इतनी परेशानी, मतलब क्या हो गया तुम्हें। तो वो ऐसे शर्माती है और बोलती है अरे कुछ नहीं मॉम, मैं उसके लिए थोड़ी भाग रही थी, मुझे तो वो मेरा लेटर आने वाला था इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड थी। तो उसकी मॉम बोलती है ओके, क्योंकि उसकी मॉम को थोड़ी हिंट होती है कि अपूर्वा को लड़कियां पसंद है, तो उसको ऐसे लग रहा होता है कि अपूर्वा को सोनल पसंद है, और उसकी मॉम को भी सोनल बहुत पसंद आती है, क्योंकि उन्होंने देखा होता है जिस तरह से सोनल हॉस्पिटल में उनकी केयर कर रही होती है, तो वो भी एकदम खुश होती है। बट फिर उनको एक कॉल आ जाता है और बोलती है, उनकी फ्रेंड बोलती है कि यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ ज़रा आ जाओ, क्योंकि उनकी फ्रेंड के पास भी हेल्प के लिए कोई नहीं होता, उनके हस्बैंड आउट ऑफ सिटी गए होते हैं। वो सुन के उसकी मॉम फ़ोन कट करती है और अपूर्वा को बोलने ही जाती है, उतने में डोर बेल बजती है। तो अपूर्वा भाग भाग के आती है किचन से और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तो उसकी मॉम उसके ऐसे से देखती है, तो अपूर्वा वहाँ से पेन लेने जाती है और दरवाज़ा नहीं खोलती, और ऐसे मॉम की तरफ देख के बोलती है मॉम दरवाज़ा खोलो, कोई तो आ गया है लगता है। तो उसकी मॉम उसके पास देख के ऐसे हंसती है और दरवाज़ा खोलने जाती है। तो उसके मॉम को थोड़ा हिंट लग रहा होता है ना कि ये कितनी एक्साइटेड है, वो देख के वो हंस रही होती है। फिर वो दरवाज़ा खोलती है और सोनल आती है वहाँ पे। तो सोनल ऐसे देख रही होती है और आंटी को ऐसे देख के थोड़ा सा डर जाती है, शर्मा जाती है। तो फिर वो बोलती है हाय आंटी। तो आंटी अपूर्वा की मॉम भी बोलती है कि हाय बेटा, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो फिर सोनल अंदर आती है और एकदम शर्मा रही होती है, क्योंकि वो अपूर्वा मैम के घर पे फर्स्ट टाइम आई होती है। तो वो अपूर्वा मैम को ढूंढ रही होती है और अपूर्वा मैम रूम के कॉर्नर से उसको ही देख रही होती है। तो वो पूछती है मैं आंटी मैम कहाँ पे है। तो आंटी बोलती है अच्छा आते ही मैम को पूछ रहे हो, मेरे साथ बात करनी है या नहीं। तो वो शर्माती बोलती है सॉरी सॉरी आंटी। तो आंटी बोलती है हाँ इट्स ओके, बट सुनो हम लोग बाद में बात करेंगे, मेरी एक फ्रेंड का कॉल था ना, तो फिर उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसलिए मुझे उसकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा, तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो आज मैंने नहीं, अपूर्वा ने स्पेशली बिरयानी बनाई है, तो आप दोनों खा के जाओ। सॉरी बेटा, और मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकती, बुला के मुझे जाना पड़ रहा है। तो बोलती नहीं नहीं आंटी नो प्रॉब्लम इट्स ओके। तो फिर आंटी ऐसे बोल के जाने लगती है, तो अपूर्वा ऐसे बाहर आती है और डोर लगाने के लिए फट से भागती है। तो सोनल ऐसे शर्माती है, क्योंकि पूरे घर में वो दोनों अकेले होते हैं। तो अपूर्वा बोलती है कि अभी तक खाने को तो टाइम है, अभी तक 7:30 ही हुए, तो क्यों ना हम मूवी देख ले। तो सोनल बोलती है हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। तो अपूर्वा मैम ने प्लान किया होता है कि हम लोग घोस्ट की मूवी देखेंगे, फिर सोनल डर जाएगी और मुझे हक करेगी। तो उसने पॉपकॉर्न भी रेडी रखे होते हैं, तो फिर वो सोनल को बोलती है कि मैंने पॉपकॉर्न भी लाए, तो फिर मज़ा आएगा मूवी देखने के लिए। तो सोनल बोलती है वाह, और उनको ऐसे हक करती है, तो ऐसे शर्माती है। अपूर्वा मैम को थोड़ा सा अच्छा लगता है और शर्म आ रही होती है। तो वो लोग पॉपकॉर्न लेके अंदर जाते हैं, तो फिर सोनल बोलती है समथिंग इज़ मिसिंग, कॉफ़ी भी चाहिए इसके साथ, मज़ा आ जाएगा। तो अपूर्वा बोलती है कि बट मुझे नहीं आती कॉफ़ी बनाने, और मुझे स्पेशली चाय ज़्यादा पसंद है। तो फिर सोनल बोलती है पॉपकॉर्न के साथ कौन चाय पीता है, चुपचाप कॉफ़ी पियो, मैं बनाती हूँ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कितनी अच्छी टेस्टी कॉफ़ी होती है। तो फिर अपूर्वा बोलती है कि नहीं मुझे सीखनी है, तो अगर शादी के बाद मुझे भी तो आनी चाहिए ना। तो सोनल ऐसे शर्माती है। तो अपूर्वा बोलती है तो क्या हुआ, मुझे पता है सारा खाना तो तुम्हें बनाओगी, बट एटलीस्ट कॉफ़ी तो मुझे आनी चाहिए। तो सोनल ऐसे देखती है सारा खाना मैं बनाऊंगी, ओके देखते हैं आगे शादी के बाद क्या क्या होता है। तो अपूर्वा मैम हंसती और बोलती है आधा आधा बना लेंगे बस। तो बोलती है हाँ अब ठीक है। तो वो लोग जाते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। तो वहाँ पे कॉफ़ी ग्राइंड करनी होती है, कॉफ़ी बीन्स होते हैं। तो फिर सोनल अपूर्वा बोलती है अरे अपने पास डायरेक्ट पैकेट है ना। तो सोनल बोलती है नहीं, ग्राइंड की हुई कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर वो लोग ग्राइंड करने के लिए मिक्सर पे लगाने वाले होते, तो सोनल अपूर्वा मैम को बोल रही होती है ऐसे ऐसे करो। तो मिक्सर पे जब अपूर्वा मैम हाथ रखती है, तो सोनल उनके हाथों पे हाथ रखती है और पीछे से उनको हक करके बटन ऑन करने लगती है मिक्सर का। तो अपूर्वा मैम एकदम ऐसे वाइब्रेट होने लगती है, उनकी तो हालत ख़राब होने लगती है। और वो ऐसे धीरे आवाज़ में बोलती है अभी मुझे पता चला कि जब वीरू सर बसंती को शूट करना सिखा रहे थे तभी उसकी हालत इतनी ख़राब क्यों थी।
तो सोनल ऐसे हंसती है और उसके और करीब आने लगती है और नेक को किस करने लगती है। तो अपूर्वा मैम ऐसे हिलने लगती है, उनको कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो बोलती है यार तुम ऐसे मत करो करो ना यार। तो सोनल बोलती है क्यों, बट मुझे पसंद है, मैं करूँगी, और किस करने लग जाती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है हो गया। तो फिर सोनल बोलती है नहीं। तो अपूर्वा बोलती है कि अरे कॉफ़ी बना के हो गया है, कॉफ़ी ग्राइंड हो चुकी है। सोनल किस कर रही होती है ना, तो उनको अच्छे से बात करने में नहीं हो रही होती। तो सोनल फिर रुक जाती है और बोलती है ओके कॉफ़ी हो गई ठीक है। तो सोनल पीछे हट जाती है और फिर वो लोग कॉफ़ी बनाते हैं और लेके जाते हैं। तो वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो फिर बातें करते टाइम कॉफ़ी पीते पीते सोनल के टी शर्ट पे कॉफ़ी गिर जाती है। तो सोनल बोलती है 2 मिनट्स में चेंज करके आती हूँ। तो अपूर्वा मैम उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि इधर ही चेंज कर लो ना। तो सोनल बोलती है पागल हो क्या तुम। तो अपूर्वा बोलती है कि यार इतना भी क्या शर्माना आप। तो सोनल उसका ऐसे हाथ झटकती है और उनको ऐसे पीछे धक्का देती है बेड पे, और फिर वहाँ से चले जाती है चेंज करने के लिए। तो वो अपूर्वा मैम का ही टी शर्ट पहन के आती है पिंक कलर का, तो उसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है। अपूर्वा मैम तो ऐसे देखती ही रहती है। तो वो अपूर्वा मैम को ऐसे चुटकी बजा के हिलाती है, तो अपूर्वा मैम होश में आती है। फिर वो लोग मूवी देख रहे होते हैं। तो मूवी में अपूर्वा मैम ज़्यादा डरने लग जाती है और डायरेक्ट ब्लैंकेट के नीचे 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 होते जा रही होती है, ब्लैंकेट के नीचे छुपने लगती है और बोलती है कि यार ये हॉरर मूवीज़ इतनी हॉरर क्यों होती है, इतना भी डरावना कुछ होता है क्या यार, इनको थोड़ा सोचना चाहिए ना, पब्लिक बहुत डर जाती है। अभी मैं वॉशरूम कैसे जाऊंगी, अब मुझे वॉशरूम में भी जाने के लिए डर लगेगा। तो सोनल हंसती है और बोलती है यार तुम कितनी क्यूट हो, इसलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो, आई लव यू यार। तो अपूर्वा बोलती है तुमने मुझे अभी प्रपोज़ किया ऐसे शर्मा के। तो सोनल बोलती है अरे नहीं वो तो वो ऐसे करती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है वैसे आई ऑल्सो वॉन्ट टू से यू एन समथिंग। तो सोनल उसके पास ऐसे देखती है और ऐसे पास आने लगती है, उसको लगता है कि मैम प्रपोज करने वाली है। तो अपूर्वा बोलती है विल यू कम टू वॉशरूम विथ मी। तो सोनल उसको ऐसे कुशन से मारने लगती है यार तुम जाओ बात ही मत करो। तो अपूर्वा मैम उसको ऐसे पीछे से हक करती है और पॉपकॉर्न में से रिंग निकालती है और उसके हाथों में पहनाती है, रिंग फिंगर में। तो तो सोनल रिंग देख के बहुत खुश होती है और फिर से मैम को बैक हक करती है अपूर्वा को और आई लव यू टू बोलती है। तो वो लोग ऐसे प्यारे मोमेंट्स में खो जाते हैं एक दूसरे के आंखों में, और फिर थोड़ा और क्लोज होने लगते हैं और फिर किस करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं, 10 मिनट तक किस ही कर रहे होते हैं। तो उनके सोनल के पापा का कॉल आता है। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ही हूँ तुम्हारे कॉलेज के पास में, तो तुम मुझे एड्रेस फट से सेंड करो, मैं पहुँच रहा हूँ क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो सोनल ऐसे हड़बड़ा के घबरा के बोलती है हाँ पापा, हाँ मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। तो वो फट से एड्रेस सेंड करती है और फिर अपूर्वा को अपने आप से दूर करती है और दरवाजे के इधर जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके डैड एकदम जल्दी से आ जाते हैं। तो अपूर्वा ऐसे टेंस हो जाती है कि मैंने कुछ ज़्यादा किया क्या आज, फिर ये ऐसी सिचुएशन में मुझे छोड़ के जा रही है। तो वो बोलती है सोनल यार खाना तो खा के जाओ ना। तो वो बोलती है कि नहीं मेरे पापा आ रहे। तो अपूर्वा को ऐसे हार्श टोन में बोलती है, तो उसको लगता है कि ये फिर से किसकी वजह से नाराज़ होगी है। तो फिर अपूर्वा बोलती है यार हम लोग कभी फिर किस नहीं करेंगे, इस बार पक्का वाला प्रॉमिस। तो सोनल ऐसे हंसने लगती है और बोलती है अरे पागल मैं उस वजह से नहीं नाराज़ हूँ, मुझे डर लग रहा है पापा आ रहे और आप मेरी टीचर है और मैंने घर पे बताया मैं फ्रेंड के घर पे स्टडी करने जा रही हूँ। तो फिर अपूर्वा बोलती कि इतनी सी बात है ना, तो ठीक है फ्रेंड बता दो, वैसे भी हम लोगों के एज में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वो बोलती है हाँ वो भी ठीक है। फिर उसके पापा आते हैं उसको लेने के लिए, वहाँ पे पहुँच जाते। तो वो जा रही होती है और अपूर्वा उसको बाय कर रही होती है। तो दोनों का भी मन एकदम सैड होता है। वो बोलती है कि यार क्यों मुझे जाना पड़ रहा है, अब एक तो एक दूसरे के सिवा भी 1 मिनट भी नहीं रहा जाता। अपूर्वा एकदम सैड हो जाती है और डोर बंद कर लेती है।
फिर जब सोनल अपने डैड की कार में बैठती है तो उसके डैड बोलते हैं कि बेटा देखो अब तुम्हारी ना एज बड़ी होते जा रही है, तो ना मेरा एक फ्रेंड है और उसका बेटा बहुत अच्छा है, तो हम ना तुम्हारी बात पक्की कर रहे थे। तो सोनल डैड के पास ऐसे देखती है कि क्या मतलब बात पक्की कर रहे थे। तो डैड बोलते हैं कि अरे बेटा अब तुम्हारी शादी भी तो करनी पड़ेगी ना, तुम्हें शादी करनी है ना, बहुत अच्छा लड़का है। तो सोनल बोलती है नहीं डैड मुझे शादी विधि कुछ नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। तो डैड बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारी यही ज़िद है ना, बट अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा कॉलेज में कुछ अफेयर वगैरह कुछ है तो मैं कुछ नहीं देखूंगा और सीधा तुम्हारी शादी कर दूंगा, अगर ये शर्त मंजूर है तो ही मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। तो सोनल ऐसे घबरा के हड़बड़ा के बोलती है हाँ ठीक है मंजूर है, बट मेरे सामने फिर से ये शादी वाली बात आप नहीं करेंगे, जब तक मेरी एजुकेशन पूरी नहीं होती तब तक। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है, और दोनों भी ऐसे गुस्से में जाते हैं घर पे। सोनल को बहुत टेंशन होता है कि यार यहाँ पे तो नॉर्मल अफेयर भी नहीं पापा हजम कर पा रहे, क्या होगा जब पता चल जाएगा कि मुझे लड़की पसंद है। और वहाँ पे अपूर्वा सैड होती है, वो सोनल के ख्यालों में खोई हुई होती है। तो नेक्स्ट डे दोनों भी कॉलेज पहुँचते हैं, अपूर्वा पहले पहुँचती है और वहाँ पे सोनल का वेट कर रही होती है स्कूटी पार्क करके। तो सोनल पीछे से आती है और अपूर्वा उसको हाय करती है, तो सोनल रिटर्न रिप्लाई नहीं देती।